अगर आपके घर में एक अंडा और थोड़ा सा मैदा है तो एक बार ये न्यू रेसिपी को बना लो। बच्चे पिज्जा शवारमा को छोड़कर इसको शौक से खाएंगे। पैन में 2 चम्मच घी, 1 चम्मच कूटा हुआ लहसुन, 1 चम्मच मैदा डाल के इसकी कुछ देर भुनाई कर तकरीबन 2 मिनट मैदे की भुनाई करने के बाद इसमें 2 ग्लास दूध, आधा चम्मच नमक, आधा चम्मच जीरा पाउडर, 4 चुटकी काली मिर्च का पाउडर, 4 चुटकी सफेद मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा उबला हुआ चिकन, प्याज, शिमला मिर्च और बंद गोभी डालकर ना इनको अच्छे से मिक्स करते हुए गाढ़ा होने तक पका लें। और अब आधा कप गर्म दूध लें, इसमें एक अंडा, थोड़ा सा नमक डाल के इसको मिक्स कर लें। अंडे की जगह पे आप 4 चम्मच दही का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। बाउल में 2 कप मैदा, 1 चम्मच इंस्टेंट ईस्ट यानी कि खमीर डालें और जो दूध में हमने अंडे को मिक्स करके रखा था उस दूध के साथ इस आटे को इकट्ठा कर लें। आटे को इकट्ठा करने के बाद हाथों के ऊपर हल्का सा घी लगाएं, हथेली के साथ इस आटे को 1 मिनट तक मसल लें। आटा जब स्मूथ हो जाए तो इसके ऊपर हल्का सा घी लगाएं, कवर करके इसको 2 घंटों के लिए रख दें। 2 घंटे के बाद ये आटा अपने साइज में डबल हो जाएगा। आटे की 8 पेड़े बना लें, एक पेड़ा लें, इसके ऊपर कुछ आटा लगा के इसको बेल के थोड़ा सा बड़ा कर लें। फिर इसके ऊपर बनाई गई मजेदार सी क्रीमी चिकन की स्टफिंग लगाएं, ऊपर ढेर सारी चीज लगाएं, रोटी के सारे किनारों पे हल्का सा पानी लगा के वीडियो में दिखाए गए तरीके से इसको फोल्ड कर लें। अगर आपके पास चीज है तो लाजमी डालें, लेकिन अगर ना हो तो इसके बगैर भी ये रेसिपी बहुत ही मजेदार बनेगी। सारे बंस मैंने ऐसे ही बना लिए। बात चाहें तो इसको ओवन, एयर फ्राई या फिर पतीली में बेक कर लें, या मेरी तरह इसको फ्राई कर लें। हल्के गर्म घी में इसको डाल के फ्राई करें। फ्राई करने में टोटल टाइम 5 से 7 मिनट लगेंगे। बहुत ही मजेदार, बेकरी से भी ज्यादा बेहतर ये पिज्जा बंस बने हैं। खाने में तो ये बहुत ही जबरदस्त, शानदार, क्रीमी और जूसी होते हैं। बच्चे शवारमा पिज्जा को छोड़कर ना इसको ही शौक से खाएंगे। वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो लाइक कर दे। मजीद आसान रेसिपीज के लिए फॉलो कर ले। थैंक यू।